तो देखो जो भी बच्चे 10th का एग्जाम दे दिए ना, प्लीज टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आगे हमें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, अपना करियर बनाना है, अपने फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना है, अपने लिए कुछ अच्छा करना है। ठीक है, 10th का एग्जाम दे दिए हो ना, तो उसके बाद थोड़ा सा चिल भी करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी करते चलो। तो अभी हम ना 11th क्लास में जो मैथ्स पढ़ना है उसके लिए अभी कुछ कुछ बेसिक के क्लासेस ले रहे हैं। तो आज है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चीज। पहला तो ये इधर जो राइट हैंड साइड में लिखा है ना, ये tan थीटा का फॉर्मूला तो एक परपेंडिकुलर बाय बेस होता ही है, उसके साथ ही साथ साइन और कॉस के टर्म में भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। 10th में तुम लोग पढ़े ही होगे, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन और कॉस के टर्म में साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा सिंपली tan थीटा का उल्टा होता है। तो अगर tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा। समझ में आ रही है मेरी बात। उसके बाद अगर देखें तो कोसेक थीटा हम क्या बताए थे, कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा। उल्टा कहने का मतलब उसका रेसिप्रोकल या उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी 1 बाई साइन थीटा। सेकेंड हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का, यानी कि 1 बाई कॉस थीटा। उल्टा बोले तो 1 बाई लगा देना है, 1 बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, tan थीटा का, अभी बताया तो 1 बाई tan थीटा। ठीक है, अब यहां से एक चीज और देख सकते हो, ठीक है, कि जब भी दो रेसिप्रोकल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। जैसे कि 3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/3। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 1। उसी तरीके से यहाँ देख लो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को अगर साइन थीटा को इधर ले आते हैं तो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल थोड़ा सा बता दे रहे हैं। कॉट थीटा इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो, तो आई होप ये चीज याद हो गया होगा। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ओके, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। गॉट इट। अब हम लोग आते हैं ना कि ये कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स है ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं जिनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें याद ही रहना चाहिए। इसके बिना तो ट्रिग्नोमेट्री का काम ही नहीं चलेगा। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पॉपुलर एंगल्स होते हैं जिनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें याद रहना ही चाहिए। ठीक है, तो वो कौन कौन सा एंगल है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इन सब का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें याद रहना चाहिए ही चाहिए। समझ में आ रही है बात। बच्चों को इसको याद करने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि यार समझ में नहीं आता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी को चलो हम लोग थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं। सिंपल ऐसे बनाते हैं कि बस साइन याद कर लो, बस जितने भी एंगल्स हैं ना उनका साइन याद कर लो, बाकी सब कुछ हम लोग ऑटोमेटिक खुद से दिमाग लगा के याद कर लेंगे। वो कैसे, तो देखो साइन के लिए देखो यहाँ इस तरीके से लिखे हैं, तो देखो 0 और यहाँ साइन में क्या लिखा है 0, तो इसका मतलब क्या होगा, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देखो यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ से यहाँ, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब अगर 30 डिग्री में देखें तो साइन का वैल्यू कितना है, 1/2, यानी साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/2। वैसे ही साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। तो बस साइन का याद कर लो बाबू। साइन का अगर याद हो गया ना तो बाकी कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट सब कुछ ऑटोमेटिक याद होने वाला है। अभी जस्ट 5 मिनट के अंदर तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा एंड तुम्हें याद भी हो जाएगा। बस तुम साइन का याद कर लो। साइन 0 डिग्री कितना, 0। साइन 30 डिग्री कितना, 1/2। साइन 45 डिग्री कितना, 1/√2। साइन 60 डिग्री कितना होगा, √3/2 एंड साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 1। वेरी सिंपल। देखो साइन 0 डिग्री 0 ऑटोमेटिक, ठीक है, बस साइन का भी याद करो। साइन 0 डिग्री कितना, 0। साइन 30 डिग्री आधा, आधा याद कर लो। साइन 30 डिग्री कितना, आधा, 1/2। आधा मतलब 1/2 याद हो गया। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2। उसके बाद आते हैं 45 डिग्री में, तो देखो 45 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/2 है ना, उसके बगल में क्या लगा दो, 1/√2 लगा दो, सिंपल। तो 45 डिग्री भी याद हो गया। उसके बाद आते हैं साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री में क्या करना है, √3/2। थोड़ा सा याद कर लो, थोड़ा सा तो याद करना पड़ेगा, ब्रेन है तो आराम से याद हो जाएगा। साइन 60 डिग्री कितना, √3/2। और साइन 90 डिग्री कितना, 1। देखो स्टार्ट 0 से किए थे, जाके खत्म कहाँ हुआ, 1 पे, ठीक है। तो याद हो गया, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। ठीक है, तो इसको तुम लोग याद कर लेना आज के आज ही। तो अब साइन का जब याद हो गया ना, उसके बाद जितना भी कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट है ना, वो ऑटोमेटिक हमें याद होगा। अभी कैसे, देखो यहाँ पे इस टेबल को ध्यान से देखो।
कॉस में क्या करना है ना, बस इसको रिवर्स कर देना है। जैसे 1 यहाँ लास्ट में है तो यहाँ इसको यहाँ डाल देंगे, ये √3/2 यहाँ है ना तो इसको यहाँ डाल देंगे, ये यहाँ है तो इसको यहीं छोड़ देंगे, ये 1/2 है, मतलब इस ये इधर से इधर गया है ना तो इसी चीज़ को इधर से लिखना स्टार्ट कर देना है। 1 आ गया, 1 के बाद इधर क्या है √3/2 तो इसको सेकंड नंबर पे, फिर इधर से थर्ड पे कौन है तो इधर थर्ड पे डालिए, इधर से फोर्थ पे कौन है 1/2 तो इसको यहाँ डाल दिए, बस रिवर्स कर देना है। ये 0 है तो 0 को यहाँ लास्ट में डालना है, समझ गए। यानी ये जो इधर लिखा है ना, बस यहाँ से ये यहाँ ख़त्म होता है और कॉस में यहाँ से स्टार्ट होगा। तो कॉस का भी आराम से याद हो गया। इस टेबल को ध्यान से देखो, सब समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं टैन की। अब देखो टैन की बात करते हैं तो इसी के लिए हम ये फॉर्मूला लिखे थे, टैन 0 डिग्री। तुम खुद बताओ, टैन 0 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब एक बार बताओ, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये कितना हो गया 0। और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, टेबल में देख के बताओ, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो गया 1, तो 0/1 कितना हो गया 0, तो टैन 0 का वैल्यू कितना हो गया 0। ठीक है, तो चलो अब समझ गए ना। तो उसी तरीके से अगर tan 30 की बात करें, tan 30 का वैल्यू क्या होगा? अगर tan 30 की बात करें, tan 30 की, तो tan 30 क्या होगा sin 30 बाई cos 30। तो sin 30 कितना है 1/2 और cos 30 कितना है √3/2। अब 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया 1/√3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3। समझ में आ रही है बात? उसी तरीके से अगर tan 45 को इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखे तो क्या हो जाएगा sin 45 बाई cos 45। अब sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2। तो 1/√2 बाई 1/√2 और 1/√2 बाई 1/√2 क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, देखो ऑलरेडी लिख दिए हैं। उसके बाद उसी तरीके से tan 60 डिग्री की बात करें तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा sin 60 बाई cos 60, डिवाइड मारोगे तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब आते हैं tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री पे क्या होगा, tan 90 डिग्री पे होगा sin 90 डिग्री बाई cos 90 डिग्री। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं मैथ्स का, जो हो सकता है बहुत बच्चों को अभी तक नहीं पता होगा। अगर 0/1 है ना बाबू, तो ये क्या हो जाएगा 0, लेकिन अगर 1/0 है तब ये 0 के बराबर नहीं होगा। ध्यान देना मेरी बात को, ध्यान से समझ लो। 0 अगर कहीं भी डिनोमिनेटर में आ गया तो उसको हम लोग 0 नहीं लिखेंगे। 0 अगर न्यूमरेटर में है और नीचे 0 के अलावा कोई और संख्या है तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है 0 आ जाता है तो उसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। फिर बोलोगे कि सर किसके बराबर होगा, फिर ये तो बताइए। तो उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि ये किसके बराबर हो जाता है, अनडिफाइंड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब ये चीज हम क्यों बताएं, क्योंकि यहाँ पे देखो tan 90 डिग्री क्या हो जाएगा sin 90 बाई cos 90। देखो sin 90 कितना होता है 1 और cos 90 कितना हो जाएगा 0, यानी tan 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1/0। और 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड होता है। क्या होता है अनडिफाइंड, यानी कहीं भी डेनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो उसको हम लोग 0 नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। एंड इसके बारे में हम डिटेल में आगे के क्लासेस में तुम लोग को जरूर बताएंगे कि इसको अनडिफाइंड क्यों बोलते हैं। बहुत कोई इसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी से ज़्यादा बढ़िया वर्ड है अनडिफाइंड। अब ये इन्फिनिटी क्यों होता है, अनडिफाइंड क्यों होता है, बस थोड़ा सा सब्र कर लो, आगे क्लासेस में ज़रूर बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो अब देखो बस एक साइन का याद करके हम लोग कॉस का निकाल लिए और क्या निकाल लिए टैन का निकाल लिए। अब इसके बाद तो भाई और आसान होने वाला है, ट्रस्ट मी। कैसे, क्योंकि कोसेक क्या होता है, कोसेक सिंपली साइन का उल्टा होता है। साइन 0 उल्टा कहने का मतलब 1/, लगा देना है, उसका उल्टा कर देना है। ठीक है, तो अगर साइन 0 का वैल्यू पता है तो कोसेक 0 का आराम से हम लोग पता लगा सकते हैं। वो कैसे, तो देखो साइन 0 कितना हो गया 0, तो कोसेक 0 कितना हो जाएगा, ओहो किधर से घूम रहे हैं, कोसेक 0 कितना हो जाएगा 1/sin 0। ओके, और 1/0 अभी क्या बताया 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड होता है। क्या होता है अनडिफाइंड, तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। समझ में आ गई,
समझ में आ गई बात। अब उसके बाद आते हैं cos 30 डिग्री पर, ठीक है। तो cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा, sin 30 का उल्टा। भाई sin 30 कितना होता है, अभी याद कराए हैं 1/2 होता है, तो 1/2 का उल्टा क्या होगा 2/1। 2/1 यानी क्या 2, बहुत सिंपल। उसके बाद बात करेगा sin 45 डिग्री की, सॉरी cosec 45 डिग्री। तो cosec 45 डिग्री sin 45 डिग्री का उल्टा होगा। sin 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। तो cosec 45 डिग्री क्या हो जाएगा sin 45 डिग्री का उल्टा, यानी 1/√2 का उल्टा, यानी कि √2/1, यानी कि √2। नीचे 1 है तो 1 को हटा दो, रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं cosec 60 डिग्री। तो cosec 60 डिग्री किसका उल्टा होगा, जल्दी बताओ, तुम ही से पूछ रहे हैं, जल्दी बताओ कितना होगा। अरे भाई sin 60 का उल्टा, sin 60 का उल्टा यानी कि √3/2 का उल्टा। √3/2 का उल्टा कितना होगा 2/√3। वेरी सिंपल। तो याद नहीं करना है, बस दिमाग लगा के समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं cosec 90 डिग्री। cosec 90 डिग्री कितना होगा sin 90 का उल्टा। sin 90 यानी कि 1 का उल्टा, ठीक है। और 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा। उल्टा कहने का मतलब 1, उसका रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 ही होगा। समझ रहे हो। अरे 1 है तो 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं। अब इसका उल्टा भी करोगे तो 1/1 ही रहेगा, यानी 1। यहाँ पे क्या आ गया 1। sec 0 डिग्री कितना होगा, जल्दी कमेंट करो। sec 0 डिग्री क्या होगा, sec 0 डिग्री cos 0 डिग्री का उल्टा। cos 0 डिग्री का उल्टा यानी कि 1 का उल्टा। 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 ही होगा ना भाई। sec 30 डिग्री किसका उल्टा होगा cos 30 डिग्री का उल्टा। cos 30 डिग्री कितना है भाई, जल्दी बताओ। cos 30 डिग्री कितना है √3/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3। चलो फटाफट हम बनाते चले जाते हैं। sec 45 डिग्री क्या होगा cos 45 डिग्री का उल्टा। cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, उसका उल्टा क्या हो जाएगा √2। अब ये हो गया 2 और ये हो गया sec 90 डिग्री। sec 90 डिग्री cos 90 डिग्री का उल्टा होगा। cos 90 डिग्री कितना होता है 0। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, यानी कि ये क्या हो गया अनडिफाइंड। समझ में आ रही है बात। अब cot की बात करें तो cot 0 डिग्री क्या होगा tan 0 डिग्री का उल्टा, यानी कि अनडिफाइंड। अब क्यों अनडिफाइंड होगा तुम समझ जाओ, ठीक है। cot 30 डिग्री क्या होगा 1/√3 का उल्टा, यानी कि √3। ये 1, ये 1/√3 एंड दिस वन अगेन अनडिफाइंड। तो आई होप बच्चों तुमको ये सब चीज़ समझ में आया होगा। और एक बात बताते रहें, देखो अभी 10th का एग्ज़ाम जस्ट ख़त्म हुआ है। प्लीज़ तो चिल भी करो, खेलो कूदो, मूवी देखो, बहुत कुछ करो, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के ना पढ़ भी लिया करो। क्योंकि अभी जितना थोड़ा, अभी ये मत वेट करो कि अब स्कूल में एडमिशन होगा, कॉलेज में एडमिशन होगा, कोचिंग में एडमिशन होगा तब जाके पढ़ाई करेंगे, नहीं, तब तक तुम पिछड़ जाओगे। क्योंकि जो अच्छे बच्चे होंगे ना वो पढ़ाई, वो मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने के अगले दिन ही वो पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होंगे, तो वैसे बच्चों से फिर पिछड़ जाओगे, ठीक है। बस 1 घंटे ही पढ़ो, 1.5 घंटे ही पढ़ो, मेरी 5-10 मिनट की वीडियोज़ है, यही देख लो, इतना से भी काम चल जाएगा। ऐसा नहीं कि पढ़ाई बिल्कुल छोड़ देना, नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। आधे घंटा ही पढ़ो लेकिन ज़रूर पढ़ो, ठीक है। इससे कंसिस्टेंसी हमारी बनी रहेगी एंड तुम्हारा नॉलेज भी ज़रूर बढ़ेगा, ठीक है। सो आई होप तुमको ये क्लास समझ में आया होगा। तो ये थी हमारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की 2nd क्लास, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को ये अच्छे समझ में आया होगा। और अगर सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे इस चैनल योर रोहित सर को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ओके, टिल देन मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड सी यू।